नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 9 मार्च और 9 मार्च से आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं जो डेली अपडेट होती है। इसमें वही क्वेश्चन है जो डेली घटनाचक्र में अपडेट होते हैं। ठीक है, तो साथियों आप कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए यह करंट अफेयर्स की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। और साथियों ये करंट अफेयर्स की क्लास है, ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइबर करना और जल्दी से अपने चैनल पर 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। ठीक है, ये आपकी मेहनत और हमारी मेहनत से होगा। ठीक है, सपोर्ट करते रहिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। आने वाली एग्जाम में आपकी रेलवे ग्रुप डी की एग्जामें हैं, उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट्स इसमें पॉइंट्स भी हैं, उनको भी देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे गए हैं, पहली बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया गया है? तो साथियों ये 8 मार्च को मनाया गया है। कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे इजराइल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो साथियों इजराइल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है और ये किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है साथियों जितेंद्र। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जितेंद्र पाल सिंह। इनको इजराइल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाल ही में किया गया है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और ये भी आगे जाकर के एग्जाम्स में 100% पूछा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के उद्घाटन अंक के अनुसार 18 प्रमुख राज्यों में राजकोषीय स्वास्थ्य में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 18 प्रमुख राज्यों में राजकोषीय स्वास्थ्य में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें किया है साथियों उड़ीसा राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा राज्य ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में 25 के उद्घाटन के अंक के अनुसार 18 राज्यों में राजकोषीय स्वास्थ्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसके द्वारा? उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है, इसका सी राइट आंसर होगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री कितने वर्ष की आयु में फिर से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में लौटे हैं? तो भारतीय फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन है? फुटबॉल खिलाड़ी है, इनका नाम है सुनील छेत्री। ठीक है, ये फिर से कितने वर्ष की आयु के बाद में ये फिर से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में लौटे हैं? तो ये लौटे हैं 40 आयु के हो गए हैं, फिर से ये फुटबॉल टीम में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में लौटे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को जन औषधि दिवस मनाया जाता है? तो इसको आप लोग जरूर में ध्यान में रखना। जन औषधि दिवस ये मनाया जाता है 7 मार्च को। कब मनाया जाता है? 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? तो विंटर, भारत का पीएम है मोदी जी। ठीक है, इनके द्वारा एक विंटर टूरिज्म होता है। ठीक है, इस प्रोग्राम में इन्होंने भाग लिया है। ठीक है, हिस्सा लिया है और ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में यह हुआ है, इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में सेमी कनेक्ट
कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो सेमी कनेक्ट 2025 का उद्घाटन किया गया है। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया है 2025 में। कहाँ पर हुआ है? इसको किया गया है साथियों गुजरात में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा, कौन सी उन्नत साइबर सुरक्षा, उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? और ये कहाँ पर किया है? ये केरल में किया गया है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। केरल में उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है? और ये 2025 के लिए किया गया है। और ये अभियान शुरू किया गया था फ़ोनपे से। किससे किया गया था? फ़ोनपे से शुरू किया गया था। इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी होगा इसका राइट आंसर। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत एआई मिशन के लिए सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 2024 में सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसमें थे साथियों 10,300 करोड़ रुपए आवंटित ये किए गए थे। ध्यान में रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 2024 में एआई मिशन के द्वारा, किसके द्वारा? एआई मिशन के द्वारा इकट्ठे किए गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। भारत का पहला शहर कौन सा है, कौन सा होगा जहां कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे? किसकी बात की जा रही है? भारत की। तो यहाँ से एक्सप्रेसवे गुजरेंगे कितने? 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे। और ये गुजरेंगे लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गुजरेंगे 9 एक्सप्रेसवे। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस का 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है कि वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और पृथ्वी में निवेश करना। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। ये इसकी क्या होगी? इसकी थीम होगी 2025 की। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के भूवैज्ञानिकों को मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन थोरियम मिला है? मंगोलिया क्षेत्र में चीन के लोगों को, ठीक है, और कितने लाख थोरियम मिला है? क्या मिला है? ये थोरियम मिला है साथियों, थोरियम। ये मिला है 10 लाख टन, काफ़ी ज़्यादा मिला है। 10 लाख टन थोरियम मिला है चीन के भूवैज्ञानिक को मंगोलिया देश में। कहाँ पर? मंगोलिया देश में। ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर होगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो संस्करण होगा इसका 39वां संस्करण से इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? स्पेन में। कहाँ पर किया है? स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है इसका आयोजन? ठीक है, तो ये स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हर साल की तरह इस साल भी किस तारीख को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाएगा?
तो ये 7 मार्च को मनाया गया है हाल ही में, ठीक है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस। अगला क्वेश्चन है, नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की संख्या कितनी है? तो ये होगी 6327 डॉल्फिनों की संख्या बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है नेपाल के और भारत के द्वारा। किसको बढ़ावा देने के लिए ये किया है? जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य क्षेत्र में, ठीक है, समझौते करने पर सहयोग बढ़ाया गया है, ठीक है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट ज़रूर कर लेना, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? भारत के और नेपाल के बीच में हुआ है ये, ठीक है, ध्यान में रखना। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। अब बढ़ते हैं अपन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको देख लेते हैं, ठीक है। हाल ही में 9 मार्च 2025 को राष्ट्रीय मुक्त दिवस मनाया जाएगा और 9 मार्च 2025 को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस भी मनाया जाएगा। अगला है, फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, जो बैंक के ब्रांड विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। अगला पॉइंट है, भारत के पहले गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर स्टार्टअप अगेनिट सेमीकंडक्टर्स में गांधीनगर में विजन समिट में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन सेमीकंडक्टर स्टार्टअप अवार्ड 2025 ने जीता है, ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। सरकार ने प्रत्येक जिले में लिंग संवेदनशील शासन स्थापित करने के लिए आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य है प्रत्येक जिले में एक आदर्श पंचायत बनाना, जो बालिका अनुकूल नीतियों और प्रथाओं को बढ़ावा दे। अगला है, रेलवे ने कई भीड़ नियंत्रण उपायों की घोषणा की। बिहार में मोतिहारी में शौर्य वेदनाम उत्सव मनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी योजना के तहत क्रेडिट कैंप का शुभारंभ किया है। पाकिस्तान 2024 में दूसरा सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश बन जाएगा। HDFC बैंक ने अपने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर प्रोजेक्ट HAKK लॉन्च किया गया है, ठीक है। फ़ोनपे ने महिलाओं के लिए इंश्योरेंस हीरोज अभियान भी शुरू किया गया है। अगला पॉइंट आता है, पंजाब ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। अगला है, भारतीय महिला कबड्डी टीम के 5वीं बार एशियन चैंपियनशिप का खिताब मिला। गत चैंपियन भारत में तेहरान में 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में मेजबान ईरान को 32-25 से हराया। अगला आता है, 18 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने मोंटेनेग्रो में फाइड विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में अपना दबदबा कायम रखते हुए खिताब अपने नाम किया है। अगला आता है, सिरेमिक और ईंट उद्योग को समर्पित भारत का एकमात्र B2B व्यापार मेला इंडियन सिरेमिक्स एशिया 5 मार्च को गुजरात के गांधीनगर में हेलीपैड प्रदर्शन केंद्र में उद्घाटन किया है। 86वें भारतीय बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? ये कोलकाता में इसकी पहली बैठक हुई है, ध्यान में रखना। अगला आता है, वर्तमान में बांग्लादेश के साथ गंगा नदी जल बंटवारे की संधि 30 वर्ष होने के बाद अगले वर्ष समाप्त हो जाएगी। अगला है, अमिताभ मुखर्जी को 6 मार्च 2025 को से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस गुजरात में भारत के सबसे बड़े पशु बचाव संरक्षण पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया। 3000 एकड़ के इस अभयारण्य में 1.5 लाख से ज़्यादा बचाए गए जानवर, जिनमें लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल है, ठीक है। अगला आता है, टाटा मोटर्स ने नई दिल्ली में हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रकों का पहला परीक्षण शुरू किया, जो स्वच्छ परिवहन प्रौद्योगिकी उन्नत में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला आता है पॉइंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के चेयरमैन डॉक्टर
सुबोर्नो बोस को केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने वाइब्रेट भारत ग्लोबल समिट 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, अगला आता है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने LCA तेजस विमान के लिए स्वदेशी ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम आधारित इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का उच्च ऊंचाई वाले परीक्षणों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। अगला है वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और वह शेयर करना है। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। दोस्तों ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आएंगे, लेकिन आप सभी दोस्तों भाई बहनों का सपोर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।